मैंने खुद ने भी उनको बोला था कि पाकिस्तान का शहर है ना, 8-10 मोबाइलें नहीं जा सकती, नहीं बचा सकते हम। बोलते नहीं सर हम नहीं जा सकते, वो नो गो एरिया, जब तक सूरज नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी जगह है हमारे मुल्क में जो हमारे लिए सेफ नहीं है तो प्लीज उसे बंद कर दो। अली की मेरी मुलाकात रात को 7 मुहर्रम को रात 12:15 पे हुई थी। जब उसने कहा मैं कोयटा जा रहा हूँ तो मैंने उसको मना किया कि कोयटा की हालात सही नहीं है, अक्सर मैं देखता हूँ, कोशिश करो मत जाओ। तो उसने कहा 20 बच्चों के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने मना किया। तो थोड़ा सा वो कतरा गया, फिर वो चला गया। फिर मैंने उसे फोन करके बोला भाई खैर खैरियत से जाओ, नाराजगी से मत जाओ। वो चला गया, बहुत खुश था। वो वहाँ पहुंचा, लेट पहुंचा, इलाके सही नहीं थे, रोड सही नहीं थे, पहुंचा लेट। फिर उसने हमसे हंसी मजाक से बात की, वहाँ रुका, वहाँ बहुत अच्छा रहा वो और बहुत खुश था। आते वक्त भी उसने मुझसे बहुत अच्छी बात की, कह रहा था मुझे बहुत मजा आया। फिर इसने मैं खाना खा के निकलता हूँ, तो वहाँ पर उनके कोई दोस्त हैं, उन्होंने रोका, बोला आज रात का सफर ना करें। तो अल्लाह को मंजूर था ना भाई, उसको बुला रहा था कोई, तो उसने जिद नहीं करी, वो चला गया। आधे घंटे तक लाइव लोकेशन तो उसकी रही, इसके बाद कट गई। फिर उस लड़के को मेरी बहू ने फोन किया उसको कि हम लोग को इस तरह हमारे साथ वाकया हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं, जिसपे अली को गोली लगी है, अली शायद शहीद हो चुके हैं, और मुझे भी 5 गोली लगी है, जिसपे मैं बहुत जख्मी हूँ। कहीं मेरी आंख ना बंद हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा। उसकी 2 बेटियां सामने हैं, शोर उसका मर चुका है और वो जिंदा है और डर रही है। तो वो यही बोली आप लोग आ जाओ, आप लोग आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। आखिरी में 6:30 बजे अपनी वसीयत लिखवाना शुरू कर दी थी। इससे बड़ी बात बताऊँ आपको, वो अपनी बेटी को बोली अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो ये फुप्पो का नंबर है, इस पे आपने बस फोन करते रहना है, आपने बंद नहीं करना है इस फोन को। तो उसने जाके एफसी के लोगों को, तमाम लोगों को, और खुद भी भागा है। फिर उसने बहुत कोशिश की, तो ये लोग मुझे खाली बताते रहे कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, बताते रहे, मैं सुनता रहा। मैंने बड़ी बातें करी, यहाँ तक कि मुझे एफसी से भी फोन आया, उन्होंने कहा हमने ट्रेस कर रहे हैं, बच्ची को बोलो सोए नहीं, ये नहीं करे। मगर वो बच्ची मेरी बेटी को मुस्तकिल कॉल कर रही थी, जो यहाँ से निकल रहे थे कोयटा के लिए। तो वो चाह रहे थे कि हम पहुंच जाए, क्योंकि वो बहू ये कह चुकी थी कि मुझे 5 घंटे हो गए, मुझे कोई नहीं बचाएगा, आप आ जाओ। मुझे कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। जब 5 घंटे गुजरे थे, जब तक फिर 6ठे घंटे पे वो निकलने के लिए तैयार हो गए। फ्लाइट मिलती है, उसकी तारीख का मसला होता है। तो फिर इसके बाद वो पता चला कि जी हमें जगह मिल गई है, हमें गाड़ी मिल गई है। जब इन्होंने मुझे बोला गाड़ी मिल गई है, लोग नहीं है, तो मैं थोड़ा खुटका। जब गाड़ी में से बैठ के मेरी बहू फोन कर रही है तो लोग किधर है, तो उन्होंने कहा मैं आपको 9 बजे बताऊंगा। फिर 9 बजे के बजाय उन्होंने 15 मिनट फोन कर दिया कि हमें 3 लोग हमने बाजियाब करा लिया, एक बॉडी पड़ी है, बस ये बताया गया। वो रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक वो लोग अकेले थे। कोई 2 घंटे में किसी ने कोई रेस्क्यू नहीं करा है, जो बात चल रही है इस वक्त। दूसरी चीज़ ये कि ये भी बात चली कि एयर एम्बुलेंस के जरिए आया है शहीद। एयर एम्बुलेंस के जरिए नहीं आया, वो कार्गो में आया, PIA की फ्लाइट से। हम इन सबको PIA की फ्लाइट से खुद लेके आए। ये 2 चीज़ें मिसकंसेप्शन सब जगह से हटा दीजिए कि 2 घंटे में पुलिस पहुंची, कोई नहीं पहुंचा था 2 घंटे में। सुबह के टाइम पे 6 बजे के टाइम पे ये सब पहुंचे, दाखिले का मना कर दिया, जा नहीं सकते जब तक सुबह नहीं। पुलिस ने, FC ने, हर किसी ने कंट्रोल रूम में मैं रात भर से लगा हुआ था। वो बोलते हैं कि हम नहीं जा सकते। जो बंदा जिसके घर से मेरा बेटा आ रहा था वो उनके साथ मौजूद था, वो लोग भी यही कह रहे थे। और मैंने खुद ने भी उनको बोला था कि पाकिस्तान का शहर है ना, 8-10 मोबाइलें नहीं जा सकती, नहीं बचा सकते हम। बोलते नहीं सर हम नहीं जा सकते, वो नो गो एरिया, जब तक सूरज नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। सानिया तो बहुत बड़ा है, जिसका कोई इजाला नहीं है, ये सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं, मुझे कोई दे नहीं सकता। तो मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ है ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है, आइंदा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है हमारे मुल्क में जो हमारे लिए सेफ नहीं है तो प्लीज उसे बंद कर दो। बंद नहीं कर सकते तो वहाँ कोई बोर्ड लगा दो, कुछ भी करो, किसी और की औलाद नहीं जानी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा सब बच्चे मेरे हैं, सब मेरे बच्चे हैं, जो भी हो। आज पहला मेरा है, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी गलती, इस गलती को आप गलती कहेंगे, आप गूगल पे डालेंगे, ये गूगल की गलती नहीं, इंसान की गलती है। आपने ऐसी काम ही है, जब वहाँ नेटवर्क ही नहीं आते तो गूगल की क्या गलती है सर? ये आप लोग की गलती है। आपने वहाँ बोर्ड नहीं लगाया, आपने वहाँ पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ आपने कहा जब मर्जी चाहे जहाँ चले जाओ। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे शहीद ताजिर का जो नाम है, शहीद का नाम जो है हमेशा जिंदा रहता है। जिस जगह उसे शहीद किया गया है उस रोड को उस शहीद ताजिर के नाम से मुंसलिक किया जाए, ताकि ये याद रहे कि हमारा कराची का ताजिर जो है वो वहाँ पर
पर शहीद हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा सान्हा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो हैं, हमारे बलोच कौम जो है, जो हमारे वहाँ के लोग हैं, उनकी तो रवायात है, वो हमारी बहन बेटियों के सर पे चादरें डालते हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि कुछ चंद जो शरपसंद अनासिर हैं, उन्होंने हमें हमारे शहीद भाई की लाश दी यहाँ पर। और हमारी बहन जो है, जो बहुत बहादुर बेटी जो है, अल्लाह पाक उनको सेहत जिंदगी दें और बच्चियों के नसीब अच्छे करें। उन्होंने बड़ी एफर्ट की और अपनी ये समझ लें कि बच्चियों के लिए उन्होंने पूरी 5 गोलियों के साथ जो है एफर्ट की, जागती रही और अल्लाह पाक उन्हें सेहत जिंदगी दें। इसके अलावा क्या कह सकता हूँ? सिर्फ मैं इंसाफ मांग सकता हूँ उनकी हुकूमत से कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ, इस चीज को खत्म करें। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बस मैं हुकूमत वक्त से भी, सिंध हुकूमत से खास तौर पे मैं बिलावल साहब से भी दरखास्त करूंगा कि आपका नुमाइंदा अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। आज सोई में 3 दिन हो गए कि किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया। हम लोग ताजिर बरादरी हैं, हम कुर्बानियाँ देते हैं, हम टैक्स देते हैं, इस मुल्क की मईशत में हम अहम किरदार अदा करते हैं।